स्वागत है साथियों। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आप जानते हैं प्रोटीन का भी एक चक्र होता है। प्रोटीन ही क्यों, सारे मिनरल इंग्रेडिएंट्स का प्लस जितने कंपाउंड्स हैं, जितने यौगिक हैं, सभी का एक चक्र होता है। बनते हैं, टूटते हैं, उनके हिज्जे अलग अलग जाते हैं, दूर जाते हैं, फिर से इकट्ठा होकर के फिर वही चीज़ बनते हैं और फिर से टूटते हैं। तो कोई भी शरीर जो है वो अधिकांशतः प्रोटीन का बना हुआ होता है। अधिकांश उसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट उसका प्रोटीन ही होता है। और प्रोटीन का आधार नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के अलावा और भी उसमें तत्व होते हैं, बहुत सारे उसमें यौगिक भी मिले होते हैं, लेकिन मुख्यतः उसमें नाइट्रोजन ही होता है। तो जितनी दालें हैं या भी जितनी प्रोटीन की बात करते हैं, सब में नाइट्रोजन निश्चित रूप से होता है। तो शरीर जब प्रोटीन से बना है, तो फिर जब शरीर टूटता है या मृत होता है तो ये प्रोटीन बिखर जाता है, प्रकृति में चला जाता है। बिल्कुल इसका डिकम्पोजिशन होता है, इसका विश्लेषण होता है पानी में, पानी के साथ, हवा के साथ, धूप के साथ, मिट्टी के साथ मिल करके इसका अपने ही तत्वों में इसका विखंडन होता है। विखंडन हो करके फिर इसके हिज्जे अलग अलग चले जाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। तो नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है? नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा तो मिट्टी में चला जाता है, बड़े बड़े यौगिक बन कर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन के विखंडन होता है तब। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका हवा में चला जाता है और हवा से आसमान में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। अब वायुमंडल से नाइट्रोजन कैसे आता है? जब पौधे बनते हैं तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, धूप लगती है, उसमें पानी लगती है, उसमें हवा लगती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, तो सब को मिला करके फोटोसिंथेसिस होता है। तो उससे जो बनता है कार्बोहाइड्रेट, उससे पौधों को ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये पौधे के या फिर जीवों के शरीर को बनाने वाला प्रोटीन कहाँ से आता है? तो बड़ा इसका आश्चर्यजनक पहलू ये है कि प्रोटीन बनने के क्रम में नाइट्रोजन का वो हिस्सा जो वायुमंडल में चला गया, उसको वापस आना होता है। अब ये वापस कैसे आएगा? तो ये वापस आता है बहुत बार, काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा इसका बिजली के कड़कने से आता है। बिजली के कड़कने से हज़ारों डिग्री का तापक्रम होता है, ताप पैदा होता है बहुत ज़्यादा, वो भी इसे इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। तो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन वायुमंडल में ही मौजूद ऑक्सीजन से मिल करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी पेरोक्साइड बनाता है। तो जो ये वायुमंडल में ही बन जाता है। फिर उसके बाद जब बारिश होती है तो इसका रिएक्शन पानी से होता है, पानी इसे मिलता है वायुमंडल में, या फिर वायुमंडल में हवा में भी नमी रहती है लगातार थोड़ी बहुत, तो इससे इसकी प्रतिक्रिया होती है। ये पानी से मिल जाता है, पानी से मिल करके ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इत्यादि बन करके ये मिट्टी में चला आता है, बरस जाता है, पानी के साथ बरस करके आता है, जहाँ के आते ही मिट्टी में आते ही और सारे सॉल्ट्स और एलिमेंट्स से इसकी प्रतिक्रिया होती है। तो इसके साथ सीधे सीधे ये नाइट्रेट बनाता है, तरह तरह के नाइट्रेट, मिनरल नाइट्रेट्स बन जाते हैं ये मिट्टी में ही। फिर यही मिट्टी जो अब खाद वाली हो जाती है, ये कौन सी खाद हुई? ये नाइट्रोजन खाद या नाइट्रेट खाद युक्त मिट्टी हो गई। अब पेड़ पौधे इसी को कंज्यूम करेंगे, इसी से फिर पौधों का भी शरीर बनेगा, पौधों का भी बॉडी इसी से बनेगा, और ख़ास करके प्रोटीन पैदा करने वाले पौधों का शरीर तो इन्हें लेगा ही लेगा, इन्हें काफ़ी बड़ी मात्रा में लेगा। तो ये पौधों में आ गए, पौधों से फिर ये मनुष्यों में आ गए, जीव जंतुओं में आ गए, क्योंकि पौधे तो सभी खाते हैं। तो ले दे करके प्रोटीन का संचरण हो गया। कहाँ? आसमान से। देखिए, आसमान से ज़मीन में आया, हवा में आया, फिर पानी से मिल कर के ज़मीन में आया,
ज़मीन से में फिर देखिए मिट्टी में आया, मिट्टी से देखिए फिर ये पौधों में आया, पौधों से फिर जीव जंतुओं में आया, और यही जीव जंतु जब मरेंगे या मारे जाएंगे तो फिर यही प्रोटीन लौटाया जाएगा उनके द्वारा, फिर शरीर लौटा दिया जाएगा, फिर इसी शरीर का विखंडन होगा, फिर यही शरीर टूटेगा, फिर इसी का कार्बन चला जाएगा आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड बनकर, या कुछ कार्बन ज़मीन में जाएगा, कुछ हाइड्रोजन आसमान में जाएगा, कुछ ज़मीन में जाएगा, और नाइट्रोजन का बहुत बड़ा हिस्सा फिर आसमान में चला जाएगा, फिर वायुमंडल में चला जाएगा, जहाँ से कि फिर कभी बिजली कड़केगी और बहुत बड़ी मात्रा में यही नाइट्रोजन फिर इलेक्ट्रिक आर्क के मार्फत और पानी के सहयोग के मार्फत फिर मिट्टी में आ गिरेगा, फिर से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये प्रोटीन का भी एक चक्र होता है। जहाँ जीवन है वहाँ पर चक्र है, जीवन नहीं होता तो शायद चक्र भी ना हो, चक्र की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जहाँ जीवन देना है वहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है, शरीर को बनाना है, और फिर उसके बाद उसको लौटाना भी है। इसी क्रम में एक चक्र का निर्माण होता है। जय भारत, जय हिंद।